यस स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं सर्कल चैप्टर का ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और शायद आपने कर भी रखा हो। चलो और मैं करा देता हूं अच्छे मेथड से, इजी मेथड से। चलिए, है ना। पहले कराए, इफ अ सर्कल टच द साइड्स BC, है ना, ऑफ अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है जो BC साइड को टच करता है सर्कल। तो इस टाइप से पहले आप क्या करोगे, सर्कल को ड्रॉ करोगे, ओके, और एक ट्रायंगल आपको बना देना है। उसके लिए भी कह रहा है ट्रायंगल ABC एट P, ओके, एंड एक्सटेंडेड साइड AB। तो मैं क्या करता हूं, ऐसे ही स्टार्टिंग में, क्योंकि साइड को एक्सटेंडेड किया जा रहा है, तो मैं ऐसे करके स्टार्टिंग से ही मैं क्या करता हूं, ऐसे बना देता हूं ट्रायंगल, साइड को एक्सटेंड करके, ऐसे करके, ये ठीक है। और फिर मैं यहां से ऐसे करके ड्रॉ कर दूंगा, ये बन गया। तो ABC ट्रायंगल ये हो गया, और AB को एक्सटेंड किया तो कहां पर है, Q पर मिल रहा है, और AC को एक्सटेंड कर रहे हैं तो R पर, ये इसका ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। चलिए तो समझो, इफ अ सर्कल टच द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC एट P। तो ये जो ये ट्रायंगल ABC है और सर्कल को P पर टच कर रही है साइड BC, एंड एक्सटेंडेड साइड AB एंड AC, और AB और AC को साइड को एक्सटेंड करते हैं, तो ये Q और R पर क्या करते हैं, टच करते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है ना। AB और AC को एक्सटेंड करेंगे तो पहले तुम्हें सर्कल बनाना है, और सर्कल बना के A से सीधी लाइन खींच देनी है ऐसे करके, फिर एक लाइन ऐसे आपको ड्रॉ कर देनी है, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए, अब ये कह रहा है AQ, मतलब ये पूरा AQ किसके इक्वल दिखाना है, हाफ BC प्लस CA प्लस AB, है ना। BC ये प्लस CA प्लस AB, ये तो तीनों साइड का सम तो समझ गया। ये अगर ना वो भी आ जाता है हाफ पेरीमीटर लिखा हुआ कि AQ इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये भी लिखा आता है, ठीक है। AQ इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC ऐसे ही आएगा, याद रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह कह सकता है कि पेरीमीटर ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AQ या फिर AR, है ना, ये भी कह सकता है। ऐसे ही होना है, तो ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए, कई सारे मेथड है इसे सॉल्व करने के। कैसे, देखो आपको पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, इट मींस AQ इक्वल टू AR। और देखो B एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये और B से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, तो BQ इक्वल टू BP हो गया। ऐसे ही देखो C एक्सटर्नल पॉइंट है, CR इक्वल टू CP हो गया, है ना, कि टेंजेंट की जो लेंथ होती है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। चलिए अब मुझे क्या करना है, अब देखो आप चाहो तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब तुम चाहो तो मैं इससे सॉल्व कर दूं, ये ले आऊं, तुम कहो तो मैं इससे इसको ले आऊं, ओके। पेरीमीटर की बात हो रही है ना। चलिए अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे लाते हैं, बहुत इजी मेथड से बताऊंगा। AQ, तो तुम AQ कह रहा है ना, AQ इक्वल टू AR लिख देना, है ना। AQ इक्वल टू AR लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो पेरीमीटर लेके कर लेते हैं ना, पेरीमीटर लेके कर देते हैं। तो पहले तो आप ये लिख दो कि AQ इक्वल टू AR, रीजन लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इतना ही ध्यान रखना, R इक्वल, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आपको क्या आपको देखिए ये हो गया। अब देखो मैं तो बहुत आसानी से ले आऊंगा, मैं इन दोनों का प्लस कर लूंगा और ये आंसर ले आऊंगा, इन दोनों का प्लस करके ये आंसर ले आऊंगा। कैसे, चलो बताता हूं ना। तो इन दोनों को ऐड कर देता हूं, AQ प्लस AR, ठीक है, AQ प्लस AR। अब AQ को ब्रेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, AB प्लस BQ। चलो AR को ब्रेक कर लेते हैं, AC प्लस CR। चलिए अब AQ, आपको AR तो चाहिए ना, तो AR की जगह हम AQ लगा देंगे। अब AB आपको चाहिए, देखो ये दिखाई दे रहा है AB, BQ कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो BQ किसके इक्वल है, BP के, लगा दो, तो BQ की जगह BP लगा दो। AC चाहिए, AC है, चाहिए। CR चाहिए, नहीं है CR, इसमें CR नहीं चाहिए, तो
तो सी आर किसके इक्वल है, सी पी के, ये हो गया। ओके चलिए, अब ए क्यू प्लस ए क्यू क्या हो जाएगा, 2AQ, और ए बी चाहिए एज इट नोट हो, बीपी प्लस सीपी एक साथ रख लो प्लस एसी, 2AQ इक्वल टू ए बी चाहिए, बीपी प्लस सीपी, बीपी और सीपी दोनों मिल जाएंगे तो हो जाएंगे बीसी प्लस एसी। अब देखो आ चुका है तुम्हारा आंसर, अब 2 है उधर भेज दो, 1/2 हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यही हमारे लिए क्या करना था, प्रूव करना था। देख लो बेटा इतना आसान है, कितनी लाइन में आप देखिए कितने लाइन में आंसर दे दिया मैंने, और आता है 3 मार्क्स का, मैं आपको बताऊं 3 मार्क्स का आता है, और इस बार भी पक्का मैं अब लिख कर दे रहा हूं 100% आने के चांसेस हैं, इस बार लिख लीजिए इस क्वेश्चन का। तो ए क्यू इक्वल टू ए आर है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये ए क्यू इक्वल टू ए आर, सोचो जरा, ए क्यू इक्वल टू ए आर, ना तो ए आर चाहिए ए क्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, ए क्यू और ए आर को प्लस कर लिया, और प्लस करने पर क्या होगा, देखो जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो दोनों ये सब साइड मुझे मिलने के चांसेस है, ए बी ए सी और बी सी सारे मिलने के चांसेस है। ए क्यू और ए आर को प्लस करूंगा क्योंकि पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, तो मैंने जैसे इसको प्लस किया ए क्यू प्लस ए आर, तो ए क्यू को ब्रेक कर लिया, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, क्योंकि मुझे ए बी चाहिए प्लस है। फिर मैंने क्या किया, ए आर को ब्रेक कर लिया, ए सी प्लस सी आर। चलो अब मुझे भाई ए आर तो मुझे चाहिए नहीं, तो ए आर की जगह मैं ए क्यू रख सकता हूं, मैंने रख दिया। ए बी चाहिए, बी क्यू नहीं चाहिए, तो बी क्यू किसके इक्वल है, बीपी के, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये इसके इक्वल। एसी मुझे चाहिए, एसी चाहिए, सीआर नहीं चाहिए, सीआर नहीं चाहिए, देखो प्रूविंग में नहीं है, तो सीआर किसके इक्वल रख लेंगे, सीपी के इक्वल रख लेंगे। अब बीपी और सीपी मिलकर एक लाइन बना रहे हैं, बीपी और सीपी मिलकर बीसी बना रहे हैं, तो मैंने इनको एक साथ रख लिया, इनको तो दोनों मिलकर बीसी बनाते हैं, एसी अपनी जगह, बी ए बी अपनी जगह, ये और 2 इधर भेज दो, 1/2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना, इस बार आने के 100% चांस है।